हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलोक्स व्लॉग्स। एज़ प्रॉमिस्ड मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टॉप 10 प्लेसेस जो वैष्णो देवी के आसपास हैं, जहाँ आप घूम सकते हैं और वहाँ पे आप उसके इम्पॉर्टेंट बातों को जान सकते हैं कि वो जगह क्यों फेमस है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन फिर भी देखिएगा ज़रूर 1.5x के स्पीड से, लेकिन लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में जो सबसे पहले है वो है कटरा मार्केट। ये हब है, ये मेन जंक्शन है, ये सब कुछ है वहाँ वैष्णो देवी में, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग, मैक्सिमम लोग यहीं पे रुकना पसंद करते हैं। वो कुछ भी एक्सप्लोर करना है, कुछ चीज़ें खरीदनी है, वो यहीं पे ख़रीदते हैं। एंड एज़ फेमस एज़ एवरीथिंग, वहाँ के वॉलनट्स, अखरोट जो कितनी वहाँ पे फेमस है। वहाँ पे आपको तरह तरह की ड्राई फ्रूट्स, तरह तरह के स्पाइसेस वगैरह मिलते हैं। आपको बहुत सारी शॉप्स वहाँ मिल जाएंगी जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मेन तो कटरा मार्केट इज़ जस्ट बेस्ड ऑन एक्सप्लोरेशन, कि आप कितने अच्छे से उसको एक्सप्लोर कर सकते हो उस मार्केट को, कि वो बहुत कुछ है। आप कई बार ऐसा होता है कि हमें बाद में बहुत कुछ नज़र आता है। और जो नेक्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट है, कभी कश्मीर गए, वहाँ के एप्पल नहीं लिए तो फिर क्या बात है। तो जो हमने पहले भी आपको दिखाया है कि हमने वहाँ पे जो मेन लोडेड ट्रक था, जो फ्रेश फार्म से एप्पल आया था, वो हमने लिया था। अब देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर एप्पल वहाँ पे मिलते हैं, मार्केट से आए हुए। वहाँ पे खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप खाने के अगर शौकीन हैं, आप फूडी हैं, तो अब वहाँ आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और लेडीज़ लोगों के लिए बहुत अच्छा वहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे आप लटकन वगैरह दरवाजे के होते हैं, झूमर वगैरह छोटे छोटे होते हैं जो मंदिरों में लोग लगाते हैं। की चेन्स हो गए, आर्टिफिशियल मंगलसूत्र हो गए, इवन कि आप वहाँ पे वो रुद्राक्ष के माला और वगैरह होता है। वहाँ बैग्स तरह तरह के मिलते हैं, फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हो गया, वो सब बहुत तरीके का मिलता है। बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ वहाँ मिलते हैं, जो आप नॉर्मल रेट पे ख़रीद सकते हैं कि भाई बच्चों को भी तो होता है ना, भाई हमारे लिए क्या लिया, तो आप वहाँ से वहाँ ले सकते हैं। बच्चों के लिए भी जो तरह तरह के उनके लिए छोटे छोटे कीचेन्स आते हैं, डॉल्स आते हैं अच्छे अच्छे वहाँ पे। वहीं से ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक श्री माता वैष्णो देवी का पिंडी दर्शन लिया था, छोटा सा। मैंने पहले भी ये दिखाया है। ये बहुत ही क्यूट सा छोटा सा, मैंने लेकिन वहाँ पे मंदिर में नहीं रखा है अपने। इसको मैंने अपने शोपीस में सजा के रखा हुआ है। और ऐसे जगह पे है कि जहाँ सुबह उठो, कुछ भी काम करो तो सामने नज़र पड़ता है। एंड ये वही वापस से वो सारा मेमोरीज़ रिफ़्रेश हो जाता है, क्योंकि आपको पता है माता वैष्णो देवी का विज़िट करना अपने आप में एक लाइफ टाइम मेमोरी है, क्योंकि बार बार पॉसिबल हो नहीं पाता है। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो मंथली विज़िट करते हैं, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन नॉर्मली अगर देखिए तो जैसा कहते हैं, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, तो जब तक माता का बुलावा नहीं आता कोई जा नहीं पाते। और ऐसे ही तो लोग उठ करके चले नहीं जाएंगे कि भाई चलो आज हम कटरा मार्केट घूमते हैं, ऐसे तो नहीं होता है। ये तभी पॉसिबल हो पाता है, ये जो भी प्लेसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये तभी पॉसिबल हो पाता है यहाँ पर जाना, जब आप वैष्णो देवी की प्लानिंग करते हैं, आप सॉर्टेड वे में सब कुछ काम करते हैं। तो आप वहाँ पर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, भाई अगर हम आए हैं, इतने दूर आए हैं, तो यहाँ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम देख लें। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी जगह है जहाँ पे जाएं। और ये हमारा नेक्स्ट जो है वो है शिवखोरी। शिवखोरी की क्या मान्यता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा अपडेट आपको दे दूंगी कि अगर आप शिवखोरी जाने का प्लान करते हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि 10 साल से छोटे बच्चे को वहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा कि 10 साल से छोटे बच्चे का एंट्री अलाउड नहीं है। तो शिवखोरी में अगर आपके पास जाने टाइम में छोटे बच्चे हैं, तो आप बारी बारी से कर सकते हैं कि पापा पहले विज़िट कर लिए अंदर में और बच्चा मम्मी के पास है। फिर जब पापा दर्शन करके आ गए तो वो बच्चे को लेकर के है, तब मम्मी ने जाके दर्शन कर लिया। तो ये आपको बहुत सुंदर सुंदर वहाँ पे साइट सीइंग मिलते हैं, बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन आप देखने को मिलता है। ये अंदर में शिव जी का बहुत सुंदर वहाँ पर लिंग है जिसके दर्शन हो जाते हैं। और ये बहुत पुराना ये शिव जी का टेम्पल है वहाँ पर, जिसके पीछे एक बहुत ही अच्छी सी एक कहानी है। आप लोग तो सब जानते हैं, भस्मासुर को कौन नहीं जानता। छोटे से हम लोग भस्मासुर की कहानी सुनते आ रहे हैं। तो भस्मासुर ने जो ना शिव जी का उपासना किया था, शिव जी को प्रसन्न किया था,
और उससे उसको पावर मिला था सॉरी, उसे पावर मिला था कि जिसके ऊपर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। तो इस पावर को लेके वो बाद में शिव जी को ही भस्म करने चल पड़ा। तो फिर तो आपको पता है विष्णु जी डांसर के रूप में आए, नर्तकी के रूप में आए। बहुत सुंदर नर्तकी को देख के वो खुद मंत्रमुग्ध हो गया और उनके पीछे डांस करते करते उन्होंने एक पोज लिया जिसमें हाथ सर पे जाता है, उसने भी ले लिया और वो भस्म हो गया। तो ये कहानी तो बचपन से हम लोगों ने सुना है। तो ये कहानी का मेन एस्पेक्ट यही है कि शिव जी जो थे भस्मासुर से बचने के लिए एक गुफा में जाके छिप के बैठ गए थे, और वो जो गुफा है वही शिवखोरी के नाम से जाना जाता है। तो भस्मासुर को भस्म करने के बाद विष्णु जी बाकी देवी देवताओं के साथ उस गुफा के जाते हैं और शिव जी और माता पार्वती के दर्शन करते हैं, और तभी से फिर ये प्रथा चली आ रही है। और नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है नाथा टॉप, जिसे कि नाथ टॉप भी कहते हैं। ये बहुत ही सुंदर यहाँ का साइट सीइंग है। ये पूरा बर्फ़ से ढका रहता है। पटनी टॉप से एक छोटा सा ट्रैक जो है वो नाथा टॉप तक पहुँचता है, और सर्दियों में यहाँ पे तो हिल स्टेशन के दौरान पूरा बर्फ़ से ढका रहता है और इसकी सुंदरता तो 2 गुनी बढ़ जाती है। तो आप देख भी सकते हैं, और कोई भी आराम से यहाँ पर स्कीइंग वगैरह कर सकता है। वहाँ पे अरेंजमेंट होती है, वहाँ पे स्कीइंग करते हैं लोग, स्लाइडिंग करते हैं, मज़े लेते हैं बर्फ़ की। सो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो वहाँ ज़रूर जाइएगा कि यह हमेशा पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ दिल्ली वगैरह में रह के ये सब तो बिल्कुल भी मिस करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मॉल चले जाएंगे आप बर्फ़ का मज़ा लेने के लिए। तो अगर वैष्णो देवी जाते हैं, जो गाड़ियाँ वगैरह जाती है वहाँ बुकिंग वगैरह चलते रहते हैं, तो ज़रूर से आप विज़िट कीजिएगा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। पहले भी मैंने बोला हुआ है कि अपने बहुत ज़्यादा पैकिंग मत कर लीजिएगा, नहीं तो लोड बढ़ जाता है वैष्णो देवी की ट्रैकिंग के लिए। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास ओवरकोट्स वगैरह, बूट्स वगैरह तो होंगे नहीं, और यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, तो उसका भी कोई चिंता नहीं है। वहाँ पे आप रेंट पे ये सारे सामान अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन देखते हैं क्या है, वो है बाबा जित्तो टेम्पल। अब आइए जानते हैं, देखते हैं कि ये क्यों इतना फेमस है, लोग क्यों जाते हैं, क्या कहानी है इसके पीछे। कोई ना कोई रीज़न तो होगा, क्योंकि मैं अगर लाई हूँ अपने चैनल पे लेकर के आई हूँ, इतना रिसर्च किया है, तब तो कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा इसके पीछे। तो बाबा जित्तो टेम्पल क्यों फेमस है वो देखते हैं। बाबा जित्तो का जो लाइफ है ना वो बहुत ही प्रेरणादायक है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर जाते हैं। तो ऐसी क्या स्पेशलिटी है, आइए देखते हैं। और ये वैष्णो देवी से जुड़ी हुई भी एक बहुत ही यूनिक सी बात है इसके पीछे। मतलब अन्याय के लिए आवाज़ उठाना और सब काम करना, झूठ ना बोलना, किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए, सब टाइप की फीलिंग सबके अंदर नहीं होती है। और जिनके अंदर रही उन्होंने तो नाम कर लिया, चाहे वो झारखंड के बिरसा मुंडा हों या अपने यहाँ के वैष्णो देवी के एरिया वाले बाबा जित्तो हों। तो देखते हैं इनकी क्या वजह है फेमस होने की। इनका मेन जीवन गया है भगवान से प्रार्थना करने में, भक्ति में। वैष्णो देवी की बहुत बड़े भक्त थे, बुज़ुर्गों की सेवा करते थे और चाहते थे कि इसी को हम आगे भी प्रचार करें कि लोग भी ऐसे ही हों। कहते हैं कि लगभग 550 साल पहले रियासी के गांव में, जो डिस्ट्रिक्ट है उसके गांव में एक गांव था अघार, इसलिए इनको अघार जित्तो बाबा भी कहते हैं। एक ग्रामीण ब्राह्मण जिनका नाम था चंद, वो अघार में रहते थे। उनके यहाँ एक दिन बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने जैतमल रखा। वह बच्चा बड़ा होकर के बहुत ही होनहार और चंचल किस्म का हुआ, लेकिन साथ ही में वो धार्मिक कार्यों में भी रुचि रखता था। गांव वाले उसे मुनि कहने लगे, उसका नेचर ही ऐसा था कि उसे मुनि कहते थे। जैतमल जब बड़ा हुआ तो उसका विवाह माया देवी से हुआ। माया देवी और जैतमल दोनों ही घर में बुज़ुर्गों की सेवा करने लगे, पर उनके देहांत पर वे परेशान हो गए कि अब आगे क्या। इन्होंने उस परेशानी में एक बहुत ही अच्छा उपाय ढूंढा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने माता वैष्णो देवी की साधना और भक्ति प्रारंभ कर दी। वो सुबह शाम वैष्णो देवी की पूजा करते थे, भक्ति आराधना करते थे। और कहते हैं कि माता वैष्णो देवी की भक्ति के दौरान जैतमल मुनि को सपना आया कि उनके यहाँ एक पुत्री पैदा होने वाली है, आज सदियों तक जिसकी पूजा होती रहेंगी और आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेंगी। इसके कुछ समय बाद जैतमल के यहाँ एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि अनाउंसमेंट हुआ था, उन्होंने सपने में देखा था ये चीज़ कि भगवती ने ऐसे करके बोला है कि बेटी जन्मने वाली है।
तो कुछ समय बाद उनके यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि उनकी जो पत्नी थी माया, उनका डेथ हो गया, जिसके लिए कुछ दिनों कर तो भारी सदमे में रहे कि उनके मम्मी पापा भी नहीं रहे, और उसके बाद जो उनका लाइफ का जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था, उनकी वाइफ माया, वो नहीं रही, बेटी छोटी है। तो एक अगेन उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सेटबैक था कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ें। लेकिन जैसा इनका स्वभाव है, जिसकी वजह से इनका नाम मुनि पड़ा था, तो उनको एक नया मकसद मिला कि वैष्णो देवी के भक्ति के साथ साथ उनका लाइफ बीतने लगा अपनी बेटी को पालने में। उन्होंने अपना पूरा टाइम अपने बेटी को दे दिया और उन्होंने अपने बच्ची का नाम गौरी रखा। गौरी बड़ी हुई तो, लेकिन वो बीमार रहती थी, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहती थी, जिसकी वजह से जैतमल मुनि काफ़ी परेशान रहते थे। वहाँ आसपास के वैद्य जी थे, जिससे उन्होंने चर्चा की, उनके बात जो उन्होंने अपना मेडिकेशन बताया वो देते भी थे, लेकिन उसकी कुछ ऐसी तबीयत नहीं ठीक होती थी। तो उन्होंने फिर एडवाइस किया कि इसका वातावरण बदलना ज़रूरी है। कि तो फिर जिस पर जैतमल बाबा जो थे, उन्होंने वातावरण बदलने के लिए गाँव छोड़ने का फ़ैसला किया। वहाँ से अपनी बेटी गौरी और कुत्ते को लेकर गांव के कनाचक करके इलाका है, वहाँ पर पिंजौर क्षेत्र में एक दोस्त के यहाँ अपने के लिए रहने के लिए चले गए। वहाँ पे रहने एक जगह तलाशने लगे, खेती बाड़ी का काम शुरू किया और वहाँ रहने लगे। लेकिन वहाँ का एक जागीरदार था, वहाँ पे एक जागीरदार था जिसका नाम था बेर सिंह, और वह वहाँ बहुत ही क्रूर था। इसलिए बेर सिंह ने क्या किया, जैतमल को बंजर ज़मीन दे दिया खेती करने के लिए, कि पता था कुछ कर तो पाएगा नहीं, वसूली वो अपना करता रहेगा। और उसने बंजर ज़मीन खेती के लिए इस शर्त के पे दी कि उसे कहा कि अगर वहाँ पे अच्छी पैदावार होती है, अच्छी वहाँ पे फसल उगती है, तो उसका 1/4 हिस्सा जो है वो उस जागीरदार के यहाँ जमा कर दिया करेगा। ठीक है, चलो ओके, कुछ तो काम मिला, उन्होंने ले लिया। लेकिन जब जैतमल के कड़े परिश्रम के बाद उस ज़मीन में काफ़ी फसल पैदा हुई, तो जागीरदार जो है सो लालची हो गया, और उसने क्या किया कि उसने बोला कि वो सारा वही कब्ज़ा कर लेगा, सारा कुछ वही ले लेगा। 1/4 की तो बात दूर की बात है, उसने सब कुछ ले लिया, पूरी पैदावार उसने ले ली। लेकिन जैतमल का जो नेचर था, बाबा जैतमल का जो नेचर था, वो अपने निर्धारित शर्त पर ही थे, वो उसी पे अनाज देने को तैयार थे, नहीं तो नहीं, वो नहीं देते। तो फिर जागीरदार ने अपने बंदों को भेजा कि भाई उनके यहाँ से अनाज उठा करके ले आओ। लेकिन कहते हैं कि जैतमल ने माँ भगवती का स्मरण किया, मतलब माँ वैष्णो देवी का स्मरण किया, जिस पर उन्हें यह प्रेरणा मिली कि अन्याय के खिलाफ अपनी जान कुर्बान कर दो। अगर आप ऐसे नेचर के हो जहाँ पे आपको नहीं पसंद आता है, अन्याय आपको नहीं पसंद आता है, ये सब किस्म की चीज़ें नहीं पसंद आता है, तो लोग अपने लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, एंड एक एग्जाम्पल सेट हो जाता है उसके बाद। तो फिर जैतमल ने क्या किया, उन्होंने एक बात कही, सुक्की कनकनी खाया महतया अपना लयू दिना मिलाई। इसका मतलब ये होता है कि मेहनत से पैदा किए गए अनाज को आप मतलब ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं, भले ही उसके लिए आप अपना लाइफ दे दो। तो जब वहाँ पे उस जागीरदार के बंदे आए, तो बाबा जित्तो तैयार थे कटार निकाल के, और उस कटार निकाल के उन्होंने क्या किया ना, वो खुद को ही स्टैब कर लिया, खुद को ही भोंक लिया, और वो जितना भी अनाज था वो पूरा खून से लथपथ हो गया। ये देख करके मतलब ये बहुत ही हॉरिफाइंग रहा होगा उनकी बेटी के लिए भी। अपने पापा के उसने चिता जलाई और खुद भी उसी चिता में भस्म हो गए। तब से जैतमल बाबा को जित्तो बाबा भी कहा जाने लगा। आइए आगे चलते हैं नवदेवी टेम्पल। भाई यूनिक जगह है, बहुत सुंदर सी जगह है, हर चीज़ की अपना कोई ना कोई कहानी है। अब नवदेवी टेम्पल क्यों फेमस है वो देखते हैं। कटरा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे ये आपको नवदेवी का टेम्पल पड़ता है। ये आसानी से आपको यहाँ पे माता वैष्णो देवी के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ भी आपको गुफा वाले रास्ते ही हैं, इसको गुफा वाला मंदिर भी बोला जाता है। आपको रास्ता वैसे ही है, एकदम गुफानुमा है, सीढ़ियों से चढ़ के जाना पड़ता है। लेकिन जैसे वहाँ पर है कि बहुत काफ़ी कष्ट होता है गुफा में जाने में, यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ मोटे से मोटा लोग भी यहाँ पे जा सकता है, अंदर विज़िट कर सकता है, देख सकता है, माता रानी के दर्शन कर सकता है। यहाँ आपको कोई चिंता ही नहीं है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं वैष्णो देवी के, नो वरीज़।
बहुत मतलब मान्यता है इस मंदिर की। वैसे तो आपको, आप जानिए, मन में श्रद्धा रखिए, माता रानी से आप मांगिए, वो मिल ही जाता है। नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है मनसर लेक। ये वन ऑफ इट्स काइंड है, ये बहुत सुंदर, जैसा कि नाम वैसा ही यहाँ की मतलब स्टोरी है। जितना सुंदर इसका नाम है वैसे ही सुंदर इसकी मान्यता है कि ऐसा क्या है जो ये इतना मतलब यूनिकनेस अपने में रखता है, क्यों इतना फेमस हो गया मनसर लेक। 62 किलोमीटर के रेंज में यहाँ पर ना लेक है, झील है, जो बहुत ही सुंदर है, यूनिक ब्यूटी है। मतलब देखने को मतलब ये है कि मतलब आप आइए तो भाई मंत्र मुग्ध होकर के यहाँ से जाइए। ये तब की बात है जब महाभारत हुआ था। महाभारत काल से ये मनसर लेक है। इसके साथ एक और लेक है जिसको सनसर लेक कहा जाता है। मनसर और सनसर ट्विन लेक्स हैं। तो देखते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। कहते हैं कि जब पांडव भटक रहे थे, पांचों भाई इधर उधर करके जब भटक रहे थे, तो चलते चलते वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर अर्जुन कन्या उलूपी के साथ कुछ दिन स्टे किया था। इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपने महाभारत देखा हुआ है, आप फ्लैशबैक में आप याद कर सकते हैं, उलूपी के साथ उन्होंने अपना कुछ दिन स्टे किया था, जिसकी वजह से उनका एक बेटा हुआ था। उसका नाम रखा गया था बब्रुवाहन। इफ़ यू रिमेंबर, महाभारत सीरियल अगर आपको याद है तो उसमें इसका जिक्र आया है बब्रुवाहन का, जो बहुत ही शक्तिशाली था। अर्जुन को इस बात का कोई भी नॉलेज नहीं था कि उनका कोई बेटा है जिसका नाम बब्रुवाहन है, जो उलूपी से उन्हें हुआ था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था, पांडवों ने यज्ञ किया। एक्चुअली क्या होता है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था जब युद्ध खत्म हो गया था। तो बब्रुवाहन ने जो क्या किया कि उसने अर्जुन के का उस घोड़े को पकड़ लिया। वहाँ पे एक झील था उस टाइम में, तत्खुनी उसका नाम था, वहाँ पर उसने पकड़ लिया। और जब अर्जुन ने यंग बब्रुवाहन से उस घोड़े को लेने के लिए ये किया तो माना नहीं, तो फिर लड़ाई हुई। दोनों के बीच में भयंकर लड़ाई हुई। कहते हैं कि उन्होंने उसको अर्जुन को मार दिया था और वो बेहोश हो गए थे या उनकी डेथ ही हो गई थी, ऐसी ही बात थी उस टाइम में। और जब बब्रुवाहन की माँ मतलब उलूपी की ये बात पता चली तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँची और अपने बेटे को डांटा कि ये तुमने क्या किया, ये तुम्हारे पिता थे, तुमने अपने पिता को मार डाला। तो फिर बेटे को काफ़ी पछतावा हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उलूपी के पास एक मणि था और अर्जुन को श्राप मिला था कि तुम्हारा बेटा ही तुम्हारा ये करेगा, वध करेगा। फिर बाद में उनके पास एक मणि था उलूपी के पास, उस मणि से ही अर्जुन की जान भी फिर वापस लौटी थी। उन्होंने जब वहाँ पर ना तीर चलाया था तो वो तीर जो था 2 मार्ग में बट गया था और उस 2 मार्ग से 2 गड्ढे बन गए थे। उस 2 गड्ढे में 2 मणि वहाँ पर बन गए। वो 2 मणि का नाम पड़ा मनसर और सुरिनसर। यही जो है आज भी गहनों की तरह चमकते हैं जम्मू में। ये दोनों ट्विन झील जो है जम्मू में चमकते हैं, दिखते हैं। वहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ वहाँ पे फिशेस दिखेंगे, टर्टल्स दिखेंगे, फ्रॉग्स दिखेंगे और बहुत ही सुंदर वाटर लिलीज़ एंड कमल वगैरह वहाँ पे खिले रहते हैं। यूनिक व्यू होता है, तो ये भी एक मस्ट विज़िट है। आप ज़रूर जाना, इस झील का मज़ा लेना। बोटिंग वगैरह भी होता है वहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा देखते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा क्या है। नेक्स्ट डेस्टिनेशन, सॉरी फॉर दिस एस एंड एश, इतने देर से बोलने की वजह से ये हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है बाबा धनसर। बाबा धनसर जो हैं वो इनकी भी ऑब्वियसली बात है, मैं लेकर के आई हूँ तो कुछ यूनिकनेस तो होगा ही इसके पीछे भी। इनकी बाबा धनसर का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आप वहाँ गए हैं, इतने सारे जगह जा रहे हैं, तो बाबा धनसर भी एक मस्ट विज़िट है। बाबा धनसर जो है वो आपको रियासी ज़िले में ही पड़ता है। कटरा से 17 किलोमीटर के दूर में गांव है। बहुत पहले हमने कहानी सुनी थी, टीवी वगैरह पे भी ओम नमः शिवाय सीरियल आया था, तो उसमें हमने देखा था कि भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता की कहानी सुनाई थी, जहाँ पे अमरनाथ गुफा है। शिव जी जब उस गुफा की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर उन्होंने अपने शेषनाग को वहाँ पर बोला एक जगह पे रुकने के लिए, बीच में ही उन्होंने छोड़ दिया। शेषनाग जो है वासुदेव के रूप में वहाँ पे रहने लगे। वासुदेव के 2 पुत्र हुए,
जिसमें से एक का नाम था धनसर, जो एक साधु व्यक्ति थे। और जैसा कि माना जाता है कि प्राचीन काल में एक राक्षस था जो करवा झील के पास रहता था, और वो करवा गांव के पास था। राक्षस से छुटकारा पाना था, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब वहाँ पे पूजा पाठ किया, बाबा धनसर की पूजा की। ऐसा माना जाता है कि बाबा धनसर की मदद के लिए भगवान शिव की प्रार्थना की, और भगवान शिव वहाँ आए थे, उन्होंने मदद की उस राक्षस को मारने के लिए। अब करवा झील के पास ही शिव की एक गुफा पूजा स्थल बन गई, जो लोग वहाँ पे विज़िट करते हैं तो वहाँ पे उस मंदिर में भी जाते हैं। और करवा झील को काफ़ी पवित्र माना गया है, और इस झील को गुप्त गंगा भी कहते हैं। और माना जाता है कि जो बाबा धनसर हैं, जो वो शेषनाग का जो सर जैसा होता है, उसी के ऊपर से ये नदी जो ये बहते हुए आती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है देवा माई टेम्पल। देवा माई टेम्पल भी जो है ना बहुत सुंदर है, बहुत यूनिक है। देवा माई टेम्पल जो है उसकी ये यूनिकनेस है कि ऐसा माना जाता है कि वैष्णो देवी ने यहाँ पर 110 साल वास किया था, 110 साल वहाँ पे रही थी। और कई बहुत सारी अपना शॉर्ट स्टोरीज़ इससे रिलेटेड है। जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है बाग ए बहू। बहुत ही यूनिक। आप कह रहे होगे कि सब में बहुत ही यूनिक कह रही हैं, तो भाई बात ही ऐसी है। मैं यूनिक जगह आपके लिए ढूंढ के लाई हूँ, मतलब बहुत जगह मतलब एक्सप्लोर किया है, तब फिर आपके लिए हमने डेटा कलेक्ट किया है भाई ये कौन सा ऐसा जगह होगा जो बेस्ट होगा, जहाँ पे आप लोगों को जाना चाहिए। तो बागे बहू का क्या यूनिकनेस है वो ज़रा देखते हैं। ये बाहू किला जो है, ये इसके चारों बगल बहुत ही सुंदर ये गार्डन बना हुआ है, जो 5 किलोमीटर के रेंज में अपना है और बहुत ही सुंदर लगता है। और कहा जाता है कि एक राजा थे, राजा बहुलोचन, जो 3000 साल पहले इन्होंने ये बनवाया था। जम्मू में तवी नदी के बाएं किनारे पर एक पहाड़ी की चोटी पर एक किला उन्होंने बनवाया था। और 19वीं शताब्दी में डोगरा साम्राज्य के दौरान राजा गुलाब सिंह ने मतलब इस किले का उन्होंने फिर से रिनोवेशन करवाया था। और इंडिया का यहाँ पे लार्जेस्ट अंडरग्राउंड एक्वेरियम है, फिश एक्वेरियम, और इसको देखना तो बनता है। इसका जो रास्ता है वो फ़िश के फेस में से होके जाता है, फ़िश के मुंह से होते हुए जाता है, और फ़िश के पूंछ के से आप बाहर निकलते हैं। बहुत ही यूनिक यहाँ का वो एक्वेरियम है। और उसका जो पेट का पार्ट होता है उसमें पूरा फ़िश एक्वेरियम बना हुआ है। वहाँ पे तरह तरह के आपको फ़िश मिलेंगे। और मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। हम लोग बोकारो में जाते थे, और तब मुझे पता चला था कि ज़ू को जैविक उद्यान कहते हैं। और वहीं पे हमारा बीच में एक सेंटर पे था फिश एक्वेरियम, तो ऐसे ही हम लोग वहाँ पे देखने जाते थे, खेलते। काफ़ी समय हमारा वहीं बीता था। ज़ू जाने का हमारा मेन अट्रैक्शन रहता था कि हम फिश एक्वेरियम देखने के लिए जाएंगे। और यहीं पे वहाँ डिस्टेंट होकर के थोड़ा सा ना फ़िश का म्यूज़ियम जैसा बना दिया गया है, जिसमें कि स्पेसिमेन है, जो बहुत सारे ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वगैरह स्टूडेंट्स लोग पढ़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन है भूमिका मंदिर। भाई वैष्णो देवी आए और भूमिका मंदिर के बारे में नहीं जाना तो ये तो एक कमी सी लगती है, क्योंकि भूमिका मंदिर ही शुरुआत है वैष्णो देवी की यात्रा का। भूमिका मंदिर जो है ये लगभग 700 साल पुराना है। और कहते हैं कि माता वैष्णो देवी ने खुद को पंडित श्रीधर को इसी स्थान पर प्रकट करके दिखाया था और कहा था कि भंडारा का आयोजन करना, और इसीलिए इस मंदिर को श्रीधर मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको माता वैष्णो देवी के साथ साथ श्रीधर पंडित और उनकी धर्मपत्नी का भी मंदिर देखने को मिलता है। यह बहुत ही यूनिक एक डेस्टिनेशन रहेगा कि जहाँ वैष्णो देवी जा रहे हैं, जो इनके कर्ता धर्ता है, रचयिता है, उनको देखना तो भाई बनता है। आप ये बोलेंगे कि भाई ये मैंने सबसे लास्ट में क्यों रखा, सबसे पहले ही क्यों नहीं रखा। तो सबसे पहले अगर रख देती तो शायद बाकी वीडियो आप लोग ना देखते। तो कुछ तो मेरा भी एक ये रहेगा ना इंटेंशन कि भाई आप लोग पूरा वीडियो देखो। मैं लॉयल होकर के आपके लिए पूरा कंटेंट लाती हूँ, पूरा मेहनत करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, तो थोड़ा सा तो बनता है लॉयल्टी आप लोग की तरफ से भी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि ऐसा डिटेल्ड नॉलेज वाला वीडियो आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पे कि हर जगह के पीछे क्या कहानी है, क्यों फेमस है, ये जानना भी ज़रूरी है।